अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम HTML के इनपुट टैग की टाइप रेडियो और इनपुट टैग की टाइप चेक बॉक्स को स्टडी करेंगे। पहले ये देख लें कि इनपुट टैग की जो टाइप होती है रेडियो, उसको हम अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हों, उनमें से अगर सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए अक्सर रेडियो टाइप का यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हों और उनमें से हमने एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए चेक बॉक्स को यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ एक को ही करना है, किसी और को नहीं करना, तो उसके लिए रेडियो। अगर एक को करना है या एक से ज़्यादा को करना है तो उसके लिए अक्सर चेक बॉक्स को किया जाता है। ऐसे प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। सो मैं टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ पर HTML का बेसिक कोड लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। आई होप कि आपको ये बेसिक कोड आता होगा क्योंकि प्लेलिस्ट के शुरू से हम कर रहे हैं। तो अगर आपने HTML वाली प्लेलिस्ट शुरू से नहीं देखी है, आई सजेस्ट कि वो लास्ट में देख लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं बाकायदा काम। यहाँ से आके यहाँ पर आ जाता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर चाहें वहाँ पर सेव कर सकते हैं। ये मैंने फ़ाइल का नाम रखा है चेक बॉक्स एंड रेडियो .html। आप फाइल का नाम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जिस तरह ये मैंने फ़ाइल का नाम रखा है। और एंड पर आपने फ़ाइल का नाम रखने के बाद .html लास्ट में लिखना है। यहाँ से आके इसको आप सेव कर लेंगे। राइट, यहाँ पर टाइटल अभी नहीं मैं देना चाहता, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई टाइटल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अक्सर यूज़ किया जाता है कि ये जो होता है रेडियो और चेक बॉक्स, इसको फॉर्म में यूज़ करते हैं। सो मैं फॉर्म का टैग यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट भी दे देता हूँ, एक्शन। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर अब मैं इनपुट टाइप देता हूँ। जहाँ पर मैं चेक बॉक्स लिख देता हूँ, चेक बॉक्स। और इस चेक बॉक्स की मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी लेट्स से HTML। ओके, इसको मैं साथ साथ एग्जीक्यूट करके भी चेक करता रहता हूँ, मतलब कि इसको ओपन करके चेक करते हैं। फाइल का क्या नाम हमने रखा था, यहाँ पर होगा चेक बॉक्स एंड रेडियो। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद फायरफॉक्स। ओके, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, बस यहाँ पर एक चेक बॉक्स शो हो रहा है। ठीक है, मतलब कि वैल्यू वाली कोई कहानी नहीं इधर। तो अब हमने वैल्यू एट्रीब्यूट को यहाँ पर यूज़ नहीं करना, हम यहाँ पर लेबल का यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर एंड पर लेबल का यूज़ करते हैं, लेबल। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML। ओके, यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर एक मैं हेडिंग भी दे देता हूँ ऊपर। वन हेडिंग मैंने दी। सेलेक्ट योर फेवरेट वेब लैंग्वेज। ओके, इसको मैंने सेव किया। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, सेलेक्ट योर फेवरेट वेब लैंग्वेज। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं एक और इनपुट टाइप देना चाहता हूँ जहाँ पर दूसरी लैंग्वेज के बारे में आए। तो सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CSS। को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर अब CSS भी आ रहा है। ओके, मैं न्यू लाइन पर चाहता हूँ तो यहाँ पर लाइन ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं डबल करना चाहता हूँ, मैं क्योंकि डबल लाइन ब्रेक यूज़ करना चाहता हूँ। ओके, अगेन मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर आकर
इसको मैं यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर CSS की जगह मैं आप लिख देता हूँ PHP। ओके, इसको मैंने सेव किया। यहाँ पर आगे रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखें सेलेक्ट योर फेवरेट वेब लैंग्वेज। तो वेब लैंग्वेज मैं फेवरेट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये चेक बॉक्स शो हो रहे हैं, जिसको मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं मल्टीपल ऑप्शंस को क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चेक बॉक्स का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, मैं तीनों को फेवरेट लैंग्वेज क्योंकि तीनों है, तो मैं इन तीनों को चेक कर देता हूँ इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कि आपने यहाँ पर जब इनपुट टाइप देना है तो कोशिश करना है साथ साथ आपने क्या करना है कि नेम एट्रीब्यूट का लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि जब हमने डाटा सबमिट करना है ना, सेलेक्ट करके जो भी आपने डाटा इनपुट किया होना है, तो ये नेम एट्रीब्यूट से ही आगे पास होता है। तो क्योंकि ये HTML है, सो मैं यहाँ पर HTML लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू भी लाजमी लिखनी है कि कौन सी वैल्यू पास होनी चाहिए, क्योंकि एम से ये जो चेक बॉक्स है ये HTML वाला है, तो मुझे लगा HTML ही यहाँ पर पास करना चाहिए। HTML अपनी मर्ज़ी से भी आप वैल्यू दे सकते हैं जो आपको रिक्वायर है। तो आप यहाँ पर भी नेम यूज़ करेंगे, नेम क्या है CSS। ओके, वैल्यू कौन सी पास होगी, आप यहाँ पर वैल्यू CSS में लिख देता हूँ इधर। ठीक है, इसी तरह से इसके लिए भी आपने यूज़ करना है। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर PHP लिख देता हूँ और यहाँ पर भी PHP लिख देते हैं। तो आपने ये लाजमी यूज़ करना है, नेम और वैल्यू एट्रीब्यूट का भी लाजमी यूज़ करना है। तो अभी तो नहीं आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन जब आप बैकएंड लैंग्वेज और डेटाबेस का ज़्यादा साथ में यूज़ करेंगे तो देन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आई होप यूज़फुल रहेगा ये। ठीक है, तो इसके लिए ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो इसके अलावा आप मज़ीद इनपुट ऐड करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं इसी तरह से एक और फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना अब उसमें रेडियो बटन का मैं यूज़ करूँगा ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सेलेक्ट योर कंट्री मैं लिख देता हूँ, सेलेक्ट योर कंट्री। ओके, इसको मैंने सेव किया। एक्शन में अपनी मर्ज़ी का कोई पेज दे सकते हैं आप। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेडियो। ओके, नेम में आपने नेम यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, नेम आपने सेम रखना है। ठीक है, जितने भी रेडियो वो आपने ऐड करने हैं। ओके, तो यहाँ पर नेम सभी का सेम होना चाहिए। तो क्योंकि इधर कंट्री है तो मैं कंट्री ही पास करना चाहता हूँ कि कंट्री कौन सा जा रहा है। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आप नेम डिफरेंट रख सकते हैं चेक बॉक्स में, लेकिन आपने जब रेडियो का यूज़ करना है तो यहाँ पर नेम आपने नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज़ होनी है वो सेम टू सेम आपने रखनी है। राइट, तो वैल्यू अपनी मर्ज़ी से आप देख सकते हैं। कंट्री है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमेरिका, पाकिस्तान और जापान। ओके, तो यहाँ पर आप वैल्यू अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मतलब मैं इधर USA लिख देता हूँ। तो हकीकत में जब अमेरिका को सिलेक्ट किया जाएगा तो वैल्यू जो पास होगी वो USA पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं PA लिख देता हूँ। तो आप अगर पाकिस्तान सेलेक्ट किया जाए तो PA ही पास होगी वैल्यू। तो अगर जापान है तो जापान ही वैल्यू पास होगी। ठीक है, तो पाकिस्तान अगर सेलेक्ट किया जाएगा तो वैल्यू कौन सी जाएगी, PA के। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान की शॉर्ट फॉर्म की शक्ल में मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर जापान सेलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू ही पास होगी। तो असल में दिखाई आपको ये देता है, ये वाला डाटा जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, तो पास असल में ये वैल्यू हो रही होती है। ठीक है, तो आपने प्रोग्रामिंग में इनको असल में मैनिपुलेट करना होता है, इन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। ये तो जस्ट आपको यूज़र एंड पर दिखाई देता है जहाँ पर आप डाटा को सिलेक्ट करते हैं। तो आपने इनको ध्यान से देना है। जब रेडियो का यूज़ करना है तो नेम एट्रीब्यूट तीनों के या चारों के जितने भी आपने इनपुट टाइप दिए हुए हैं एक फॉर्म में, तो उनको कोशिश करें सेम रखें। ठीक हो गया जी। अब इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से आके रिफ़्रेश करते हैं। ओके, सेलेक्ट योर कंट्री, लेट से मैं पाकिस्तान पर क्लिक करता हूँ। ओके, अब मैं जापान पर क्लिक करता हूँ तो वो अनचेक हो गया।
ठीक है, यहाँ पर मैं टिक करता हूँ तो ये अनचेक हो गया। मतलब कि रेडियो का हम अक्सर तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हों और उनमें से सिर्फ एक को हमने सेलेक्ट करना है, तब हम रेडियो का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हों और हमने उनमें से एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस को अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए चेक बॉक्स का अक्सर यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। यहाँ पर एंड पर एक बटन भी लगा देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर मैं इनपुट टाइप सबमिट का यूज़ कर देता हूँ। इसको इधर भी इस फॉर्म पर भी लगा देते हैं। ये देखें सबमिट क्यूडी आ रही है, ठीक है। अगर आप हाल ही इधर वैल्यू दे देंगे, वैल्यू सबमिट मैं लिख देता हूँ तो बस उधर फिर सबमिट ही दिखाई देगा, सबमिट। ओके, यहाँ पर देखें आप सबमिट ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आके सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबमिट क्यूडी आ रही है क्योंकि इधर मैंने वैल्यू नहीं दी हुई। तो अगर मैं इधर भी वैल्यू दूँ, वैल्यू में जो भी लिखेंगे ना, मतलब मैंने ABC लिखा है तो अब इधर ABC दिखाई दे रहा है सबमिट बटन पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबमिट लिख देता हूँ, सबमिट। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर ये देखें जी, तो यहाँ से आप अगर एक फॉर्म का डाटा इनपुट करना चाहते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनमें से एक, यहाँ अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करके सबमिट करना चाहते हैं तो चेक बॉक्स का अक्सर यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हों और सिर्फ आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अक्सर रेडियो का यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो चेक बॉक्स या आपका ये रेडियो इनपुट टाइप के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।